हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग ऑफ बुक कंप्यूटर साइंस विद पाइथन एंड क्लास होगी हमारी 11th। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13। Write a program that generates six random numbers in a sequence and created with start, stop and step and then print the mean, median and mode of the generated numbers। So इसमें हमें क्या करना है, हमें 6 रैंडम नंबर जनरेट करने होंगे जिस जो कि हम जनरेट कर सकते हैं रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से। इसमें एक फंक्शन होता है रैंड रेंज नाम का, और उस फंक्शन में हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप नाम के ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए हम रैंडम में रैंड रेंज नाम का फंक्शन यूज करेंगे। और रैंडम जो भी हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल होता है पाइथन में, तो उसको हम इंपोर्ट करके सिंपली हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से। एंड देन हम प्रिंट करेंगे मीन, मीडियन एंड मोर ऑफ द जनरेटेड नंबर्स। और वो भी हम ये भी हम कर सकते हैं एक इनबिल्ट मॉड्यूल की हेल्प से, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। सो उसको हम सिंपली इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन आवर VS कोड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्टली हम यहाँ पे रैंडम को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वेरिएबल्स में इनपुट कर सकते हैं। यूजर यूजर इनपुट कर सकता है वेरिएबल्स में। सो स्टार्ट इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर स्टार्ट। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। स्टॉप स्टेप। अब हम इनका एक सीक्वेंस बना लेंगे। ओके, सीक्वेंस बाद में बनाएंगे। पहले हम 6 वेरिएबल्स में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप को रैंडम की हेल्प से हम इंक्लूड करते हैं। सो इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज। रैंड रेंज एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल का। इसमें हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज दे सकते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे 6 टाइम्स। और अब हम इनका सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सीक्वेंस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम सारे वेरिएबल्स को ले लेंगे। वैसे जो हम ये कर रहे हैं इसे हम टपल कहते हैं, जो हम बना रहे हैं, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि टपल क्या होता है। एक डेटा टाइप होता है पाइथन में। सो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक। और अब हम क्या करते हैं, अब हम रैंडम से तो रैंडम नंबर जनरेट हो गए। अब हम एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, जिससे हम मीन, मीडियम एंड मोड निकाल सकते हैं। सो एक वेरिएबल ले लेंगे मीन नाम से। मीन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। मीन एक फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर। तो मीन में हम सीक्वेंस डाल देंगे, जिससे कि उसका उस सीक्वेंस का मीन निकल जाएगा। और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम मीडियन और मोड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। सो प्रिंट मीन। मीन में हम मीन वेरिएबल दे देंगे, और ऐसे ही हम मीडियन और मोड को भी प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको हम अब रन करते हैं फंक्शन प्रोग्राम को। तो स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं हम 0 से 50 तक, और स्टेप दे देते हैं हम
let's write 3. So as you can see, 0 से लेकर 3 तक अगर हम करें तो सब 3 के ही मल्टीपल्स आएंगे. Let me see here. तो 0 मल्टीपल नहीं है ऑब्वियसली, बट स्टार्ट 0 से तो ऑब्वियसली इट कैन बी इंक्लूडेड. मतलब ऐसा होता है इसमें कि जो स्टार्ट होता है वो इंक्लूड होता है जनरेट करते वक्त, स्टॉप जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, और स्टेप के अकॉर्डिंग चलता है. ये होता है इसमें रैंड रेंज के अंदर. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस प्रिंट किया है, फिर उस सीक्वेंस का हमने मीन, मीडियन और मोड निकाला है. तो यही था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था ये. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. Write a program to generate three random integers between 100 and 999 which is divisible by 5. ये भी सेम क्वेश्चन है एज 13, क्वेश्चन नंबर 13, बट इसमें हमें सिर्फ 3 रैंडम इंटीजर जनरेट करने हैं, और ऑलरेडी हमें गिवन है स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू, और हमें स्टेप वैल्यू निकालनी है कि क्या स्टेप वैल्यू होगी जिसके अकॉर्डिंग हम वो वैल्यूज को आंसर निकाल सके, वो वैल्यू निकाल सके जो कि डिविजिबल बाय 5 हो. सो let's open up VS Code to solve the question. Let's create a new file, or we have created that file. So इसके लिए हम एक ही मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे which is random. यहाँ पे भी हम रैंड रेंज का यूज करेंगे. तो हमें तीन नंबर जनरेट करने रैंडमली, तो हम 3 वेरिएबल यूज करेंगे. सो a इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे, रैंडम डॉट रैंड रेंज. रैंड रेंज एक फंक्शन है जिसमें हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू देंगे. स्टार्ट हमारी ऑलरेडी गिवन है, स्टॉप भी गिवन है, और स्टेप हमारी होगी 5 की होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट वैल्यू विच इज 100, उसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम उसमें 5 ऐड करें, तो हर बार अगर 5 ऐड होगा तो हमारे पास वही वैल्यूज आएंगी जो कि 5 से डिविजिबल हो. इसलिए हमने यहाँ पे 5 चूज किया है, और ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे क्योंकि हमें 3 वैल्यू जनरेट करनी है. हो गया. अब हम इसको सिंपली ऐसे प्रिंट कर देते हैं. पहले हम एक फॉर्म प्रिंट कर देते हैं कि 3 रैंडम नंबर्स आर which are divisible by 5. यहाँ पे 3 देते हैं हम. तो प्रिंट ABC, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे. सो एज यू कैन सी हियर, 3 random numbers which are divisible by 5 are 130, 345 and 430. सो आप देख सकते हो कि इसकी एंड वैल्यू जो है वो 0, 5 एंड 0 है, मतलब एंड डिजिट. सो इसका मतलब ये है कि वो 5 से डिविजिबल है. तो यही था इस क्वेश्चन में. तो दैट्स इट क्लास. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.